Sponsored by the Gurukulam Residential School. Admission open. दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज एडमिशन ओपन. अब ₹2 सस्ता डीजल. ग्रीन इंडिया बायो डीजल चोरकट. फैशन मॉल 1500 तक का कोई भी जींस मात्र 600 में. सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन. भगवान पूर्ति करे बेचारा के और दान पुण्य करत बड़न तैसे। रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले, फूलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले। लेकिन ये सिलसिला कहीं ना कहीं तालाबंदी के दौर में पलामू की उस हकीकत को बयां करती नज़र आ रही है, क्योंकि हम जब पहुंचते हैं निकल करके पहाड़ों जंगलों के गुजरते हुए इन रास्तों में और पहुंचते हैं जहां ऐसे घरों में जहां पर रहने वाले तो हैं लेकिन उनके घर के ऊपर छत नहीं है, छत है भी तो ये मुलाकात होती है तो कहती है कि झंडे की तरफ फहराता हुआ ये प्लास्टिक ये बयां कर रहा है कि यहाँ हनुमान जी का झंडा तो नहीं है, लेकिन ज़रूर ये प्लास्टिक कहने के लिए काफ़ी है। ये गवाही दे रही है कि आखिरकार कहीं ना कहीं उजाड़ है इस घर का हालत। और इस उजाड़ हालत के जो करता धरता है, घर की जो महिला है ये बैठी है, इनके हाथों में अनाज दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई ना कोई अनाज बांटने वाला हमें मिला होगा तभी हम यहाँ पहुँच गए होंगे। कौन दिया है ये सब? कौन दिया है सब आपको? अब दे दे ऐसी आदमी बक में इतने मद को दे दे हमान। हाँ। मुझे खरीदी ने मारी खाना नहीं। रोटी बैंक दिया है? हाँ ये दे दे हमान। हाँ तो पटा के क्या हमान बैठल हबी है। ना सुझलक ना सुझलक तो दे के गलन तो तुझे साए खरीदी। हाँ पहले भी दिए थे। हाँ दे दे हम मालिक दे दे हम कैसे कहूँ झूठ कहूँ। हाँ अब ये रुआ दे दे बिचन मन रुआ दे दे नहीं ये। हाँ मालिक जे देते सेकरे न कहवे मालिक। इन्हें आँख में ये उम्र का इस दहलीज पर है कि इन्हें पता ही नहीं आखिरकार इन्हें दिया कौन। बस नाम याद है कि हाँ रोटी बैंक वाले दीपक बाबू आए हैं। वही मालिक दिए हैं। मालिक दिए हैं। क्या मिला है? क्या मिला है? आटा या आलू और चावल। हाँ इतना से काम चल जाएगा? हाँ चलते तो फिर ना मिलते। हम देख रहे थे यहाँ महुआ रखा हुआ। आइए हम एक हालत दिखाते हैं। यहाँ पर इनका परिवार का एक शख्स भी है जो कि महुआ बीन के खाने का काम करते हैं। अब उठ काहे गए? डरिए, डरने की बात जरूरत नहीं है। ये महुआ क्या क्या आप लोग कमाते नहीं हैं? बताइए। यह सब रिक्शा से चलाते हैं, रिक्शा से चलाते हैं तो खाते हैं। तो अभी तो रिक्शा नहीं चल रहा है? तो अभी बंदी है, अभी लॉकडाउन के चलते बंदी है। तो महुआ चुन के कहाँ के लिए लाए हैं? अरे तो मम्मी गए थे तो यह कोई दे दिया तो भाई हमें अथी यह लान के महुए खाते हैं। तो कैसे इसको सिझा के खाते हैं कि ऐसी खाते हैं? सिझा के खाते हैं। सिझा के खाते हैं। और चावल वगैरह नहीं है? चावल तो नहीं है, वो मुखिया साहब दिए थे तो वह ख़त्म हो गया चावल। 2-3 किलो तेरे बचल है तो तो आप लोग का बीपीएल वगैरह में नाम नहीं है? बीपीएल में नाम तो है ये है। तो ये घर नहीं बना है आप लोग का? कितना दिन से यहाँ रहते हैं? ढेर दिन से रहते हैं। जैसे कि एक बार कॉलोनी मिलल था तो वह बनाए, मुखिया साहब दिए थे तो वह बनाए। फिर ये सरकारी सिस्टम की एक ऐसी विडंबना है जो कि पूरे ताम झाम जो सिस्टम का जो ताम झाम जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, वो कहीं ना कहीं कटघरे में खुद को पाते हैं कि आखिरकार इस पूरे लोकतांत्रिक देश में हमने पाया क्या और क्या ऐसा सिस्टम है जो कि एक आवाज़ को पूर्ण नहीं करा पाता है। एक सिस्टम एक छोटे से परिवार का, मात्र एक महिला है, एक नौजवान है जो कि कहीं ना कहीं रिश्ते में कौन लगता है ये आपका? कौन लगता है ये आपका? हाँ? लड़का एक ही गो बा। एक ही लड़का है? हाँ 3 गो बेटा मर गए, दान ओझा खा गए। अच्छा। हाँ ओझा खा गए तो का करूँ? एक ही गो बा। एक अब भतार कहूँ के बेटा कहूँ।
ये तो पेंशन वगैरह नहीं मिला रुआ? मिलेगा तो नहीं जात, ग्रामीण बैंक में पैसा मिलेगा तो मादी के कहते तनी छोड़ा दो घर बचा दे, मर जाए तो के रही हैं? तीर और जमीन बा? हैं? हाँ हाँ हमरे जमीन बा, फोट में हरी छोड़ देने तो सरकारे के नहीं बा, सरकारे दे देते तो हम क्या करबे? हैं? हाँ मालिक, सरकारे दे देते है तो हम सरकारे के नहीं जाए, उनके भी अब नहीं जाए तो दे देते तो हम क्या करबे मालिक? अब जब दया था तब दया था, मर जाए तो कफन के दूगा फूक दी हम मुखिया साहेब हैं? अब ये न हथिन गाँव टोला के लिए न मुखिया हमारे बड़न बेटा ना हम माई ही है गति गति मालिक ना। हैं? ये बातें संवेदनात्मक हैं, ये बातें उस जहन को हिलाने व झकझोरने वाली हैं। इसके लिए शब्द नहीं है शायद हमारा, लेकिन हम यहाँ के स्थानीय जो मुखिया हैं, क्योंकि हम बता दें कि यहाँ पे इंडियन रोटी बैंक के साथ जब हम यहाँ आते हैं देखते हैं तो इन हालातों को देख करके, और पहले भी हमने एक दिखाया था कि एक अंधी महिला जो कि यहाँ पर रहती है चियाकी के पास, और उनका कोई नहीं, उनका परिवार है, लेकिन उन्हें आज ज़रूरत है इस तालाबंदी के दौर में भोजन का, और वो भोजन पहुंचाने और वो राशन रॉ मटेरियल पहुंचाने इंडियन रोटी बैंक। और ये जो तरीका है इंडियन रोटी बैंक का कहीं ना कहीं बिल्कुल कारगर है, इस रूप में माना जाए कि उन इलाकों में जाना, वैसे ज़रूरतमंदों को ढूंढना जिन तक सरकार और सरकारी तंत्र नहीं पहुंच पाता है, ये भी एक हिस्सा है तंत्र का। और काम मकसद इतना है कि हाँ, तालाबंदी में कोई भूखा ना रोए, जो इंडियन रोटी बैंक का जो स्लैंग है कि भूख के खिलाफ जंग, इस जंग को जीतना है। मुखिया जी, क्या वजह है कि ऐसे लोग इस हालत में जीते हैं? देखिए, ये इससे हम भी दुखी हैं कि इस तरह से लोग को जीना पड़ता है, लेकिन बीच बीच में हम लोग हमेशा पूरे पंचायत में जिसका सरकार के द्वारा किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलता है, रोटी बैंक के साथ मिलकर कदम में कदम मिलाकर हम लोग ऐसे गरीब परिवार को देखा करते हैं और खाद्य सामग्री पहुंचाया करते हैं। बीच में हम लोग पहले भी आए थे, 1-2 बार राशन वगैरह दिए थे। और हम लोग ये प्रयास है रोटी बैंक के साथ, मैं रोटी बैंक का मेंबर हूँ 2 साल से, और उनके साथ मिल करके कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, और प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। आवास नहीं है, क्यों आखिरकार ऐसा हालत में? चूँकि कहीं ना कहीं देखने के प्लास्टिक से उड़िया रहा है, महुआ खाने को भी बस है। चूँकि कहीं ना कहीं हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से बंधे हुए हैं, इनका एसईसी डाटा में नाम नहीं होने के कारण अभी तक आवास नहीं मिला है, लेकिन इनका पुनः एसईसी डाटा में नाम जोड़ा गया है, बहुत जल्द इनको आवास मिलेगा। और भी ऐसे लोग होंगे आपके पंचायत में, क्योंकि आपका पंचायत थोड़ा सा सुदूरवर्ती इलाका है। जी हाँ, बहुत सारे लोग शहर से सटा हुआ है। जी हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग हमेशा उस पर नज़र बनाए हुए रखते हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। और दीपक जी हमेशा क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं, हम लोग साथ में घूम करके देखा करते हैं कि कौन व्यक्ति भूखा है, कौन व्यक्ति को किस तरह का परेशानी है, हम लोग समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब खबरों में निकलते हैं तो ये लगता है कभी कभी कि क्या समाज सेवियों का प्रशंसा झूठ मूठ का करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी सच में जुबान से ये निकलता है कि क्यों ना प्रशंसा किए जाए, और क्योंकि ये वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो दौर हैं, उन दौर में इनकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। दीपक जी, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, मुखिया जी भी आपके इंडियन रोटी बैंक के सदस्य हैं, मनीष यादव जैसे युवा भी सदस्य हैं जो ऐसे ज़रूरतमंदों को ढूंढ के निकालते हैं, कैसे कर पाते हैं और क्या दिल में चलता है ये सब देख करके? देखिए, चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, और हम बराबर सोशल कामों में अपने आप को अधिक लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इन कामों से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। एक दौर था जब मेरा भगवान ने मुझे बुला लिया था, और बहुत काफ़ी मशक्क़त से फिर से भगवान ने मुझे ज़िंदगी दिया। मेरा पैंक्रियाज डैमेज हुआ, हम एयरलिफ्ट हुए, और काफ़ी दिन सर गंगाराम में दिल्ली में मेरा इलाज हुआ, मैं ठीक होके आया। तो राजनीति से थोड़ा सा मैं अपने आप को किनारा किया और सेवा की ओर हम बढ़े। फिर वैसे नौजवान जो हर गांव में अपने गांव के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को मैंने प्रेरित किया कि आप इस रोटी बैंक से जुड़ें, और भूख के जो खिलाफ जंग है, अन्न की जो बर्बादी है समाज में, उसको कैसे रोकें, इस पर मैं बराबर कार्यक्रम करता हूँ, गांव-गांव, पंचायत और टोले-टोला। नहीं, ये बड़ी बात है कि भूख के खिलाफ जंग होना, उन्हें राशन पहुंचाना अलग बात है, एक है कि अन्न को बचाना। हाँ, उस पर भी हमारा रहता है कि अन्न की बर्बादी रुके, इसके लिए सामाजिक चेतना लोगों में लाना,
इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ा हूँ। आप देखिएगा हर पंचायत में जाइएगा तो रोटी बैंक के यदा कदा 5-10 आपको मेंबर मिल जाएंगे जो रोटी बैंक का ही कार्य करते हैं, लोगों को भोजन बचाने। जैसे आपके यहाँ शादी है, विवाह है, तो भोजन बचा, ताज़ा भोजन बचा, हमें सूचना करें। यह निस्वार्थ सेवा है, इसके बदले हम कोई चंदा, डोनेशन या सरकारी सहायता नहीं लेते हैं और कभी लिए भी नहीं हैं। हाँ, समाज के कुछ लोग आगे आते हैं जो संभ्रांत लोग हैं या बुद्धिजीवी हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हम आपको कुछ मदद करना चाहते हैं अन्नपूर्णा दान से। तो हम कहते हैं रोटी बैंक के कार्यालय में आप चावल, आटा, आलू दे सकते हैं जिससे हम लोगों को मदद कर सके। वैसे हम सब मेंबर मिल के ही इसको चलाते हैं। पूरे देश में 80 शाखाएं हैं हमारी इंडियन रोटी बैंक की, और मैंने मेहनत करके झारखंड के 8 जिलों में शाखा 3 वर्षों में यहाँ भी खड़ा किया। मैं बिहार राज्य का भी प्रभारी हूँ। बिहार में भी इंडियन रोटी बैंक की 5 शाखा मैंने खुद जाके खोला। छत्तीसगढ़ में भी 7 शाखाएं हैं। वहाँ पे हमारे परम मित्र सरबजीत सिंह ठाकुर जो रायपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने कॉपरेट किया। वहाँ भी 7 शाखाएँ छत्तीसगढ़ में भी मैंने खड़ा किया। निरंतर हमारे मित्र जो हैं संस्थापक विक्रम पांडे जी, आप लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो एक सवाल तो आपसे बनता है। जी सर। ठीक है कि सामाजिक काम में निकले हैं, राजनीतिक चेहरा भी रहे हैं, लेकिन मुखिया का जुड़ना, उन ज़रूरतमंदों को पहुंचाना, एक जो बातें आती हैं सरकार की ओर से कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, अंत्योदय की बात की जाती है, इसको कितना सफल मानते हैं और क्या मानते हैं कि क्या ऐसा कारण है जिसके चलते ये नहीं पूरा हो पाता है? देखिए, राजनीतिक रूप से मैंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से भी कम 20 वर्ष काम किया है कांग्रेस पार्टी में। अन्य दलों की भी कार्यशैली, सभी नेताओं की कार्यशैली से मैं परिचित हूँ। सरकार चाहती है कि लक्ष्य यह है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिले, लेकिन जो जंग लगा हुआ है सारी मशीनरी में और लोगों की सोच में, इसके चलते 70 साल 75 साल आज़ादी के बाद भी आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को मकान रहने के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं इसके दोषवार हम और आप भी हैं। और आप देख सकते हैं आँख से कि यहाँ महुआ चुन के इस व्यक्ति ने कहा कि मैं खाया हूँ। महुआ खा के लोग जिंदा हैं। और महज मुख्यालय से 3-4 किलोमीटर दूर। हाँ, महज मुख्यालय से 3-4 किलोमीटर दूर। तो देखिए, अभी की जो सरकार है पूर्व की सरकार है, पूर्व की सरकारों पर भी मेरा कोई आरोप नहीं है। सब कुछ चाहता है, सभी राजनेता चाहते हैं, अधिकारी चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव हो, लोगों को परिवर्तन दिखे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। तो इस दौर में हम प्रयास यह करते हैं, हमारे जो युवा साथी हैं हर गांव में, हर टोले में, हर शहर में, नगर में, कि आप वैसे ज़रूरतमंदों को चिन्हित कीजिए अभी कि जिसके पास BPL कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है। वैसे लोग जो सही में ज़रूरतमंद है उन तक रोटी बैंक यथासंभव भोजन पहुंचाने का भी कार्य करती है। और अगर देखते हैं कि डेली भोजन हम नहीं पहुंचा पाएंगे तो इस तरह का जो राशन है 15 दिन, महीना दिन का एक बार दे देता हूं कि फिर दोबारा 15 दिन के बाद ही आके इनको राशन दिया जाए। किसी तरह से यह भोजन बना के खा लें। सरकार भी प्रयास कर रही है, झारखंड सरकार भी प्रयास कर रही है कि लोगों को जिसके पास BPL है, नहीं भी है, तो वो अपना क्या आधार कार्ड जमा करके 10 kg राशन ले जा सकते हैं, भूख से मौत न हो। इसी बीच में सरकार को भी कहिए मदद कर रहे हैं या समाज को मदद कर रहे हैं, हम लोग बीच में हैं। यानी सरकार और समाज के बीच की हाँ, कड़ी। जहाँ जरूरत हो। और ये तो कहने में कोई हिचक नहीं होगी, क्योंकि मंत्री भी यहीं के हैं, इनका गृह इलाका है। देखिए, रामेश्वर उरांव जी की बात जहाँ तक आपकी है, तो हमारे पिता तुल्य हैं, अभिभावक हैं, हमारे ही गांव के हैं, पंचायत के हैं, और वह अभी खाद्य आपूर्ति का मंत्री हैं और रात दिन लगे हुए हैं कि लोगों तक अनाज पहुंचे। हम किसी भी राजनेता या राजनीतिक दल पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। इंडियन रोटी बैंक का जो कार्य है, मूल काम है, लोगों को इसके खिलाफ लगे हुए हैं कि भूख कैसे खत्म हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे, क्योंकि हम कहने से बाज आ जाएंगे तो फिर पत्रकारिता का मतलब क्या है? क्योंकि पत्रकारिता होती है नकारात्मक और सवाल है सलाह, और इस सलाह में कहीं ना कहीं सवाल उठना तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत है। परवेज जी बड़ी दौड़ रहे हैं साहब, जंगल, पहाड़, नदी नाला पार करके, क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? हम लोग विगत 2 साल से हम इसमें लगे हुए हैं। हम वैसा लोग को चिन्हित कर रहे हैं जो सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। हम लोग हर मोहल्ला, हर गली, हर कस्बे में जा रहे हैं, जहाँ पे एकदम नीडी है वहाँ तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। हम लोग अभी चियाकी में दे कर आ रहे हैं, यहाँ सूचना मिली थी, यहाँ पर आके दिए। ऐसे रोज़ हम लोग कार्य कर रहे हैं। इंडियन रोटी बैंक एक अपने में मिसाल है
जो हम वाइस कोऑर्डिनेटर झारखंड तो अच्छा लगता है कि एक विश्वसनीय संस्था में है। हाँ, हमको अच्छा लगता है, संतुष्ट है कि हम गरीबों का सेवा कर रहे हैं। चलिए, इन तक पहुंचने का जो सूत्रधार है वो नाम है मनीष यादव, जिला कोऑर्डिनेटर है शुरुआत से ही। मनीष जी, कैसे मालूम करते हैं कि हाँ वो इंसानी डी है? चूँकि हर जगह राशन उपलब्ध कराने का हर पंचायत स्तर पे लगातार सरकार और खासकर डीसी डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि के निर्देश में पूरा पलामू जिला प्रशासन लगा हुआ है। ऐसे में इन लोगों तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है और कितना ढूंढना पड़ता है? जी, वैसे तो हम लोग गांव-गांव घूमते रहते हैं, अपना पंचायत में देखते रहते हैं कि कौन है, किसका कथी आधार कार्ड है कि लाल कार्ड है, किसको अनाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वैसे लोग को हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या आप लोग को राशन मिल रहा है। तो कितने लोग बोलते हैं कि हम लोग का है राशन मगर नहीं मिलता है, हमको कारण क्या है? तो उसमें बोलते हैं जीरो बैलेंस है। तो वैसे लोग को भी यहाँ का डीलर मैंने कहीं का है कि राशन नहीं देती है, तो वैसे लोग को चिन्हित कर हम लोग राशन देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें लगता है जब सुबह उठते हैं तो हम लोग खाना खाते हैं तो हमको जहन में लगता है, मन में लगता है कि हम तो ये भोजन अभी कर लेते हैं। पता नहीं हमारे गांव में कितने ऐसे लोग होंगे जो अभी तक खाना नहीं खाया। क्या करते हैं आप? वैसे तो हम टीचिंग कराते हैं, अभी प्राइवेट से हैं और टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं सतबरवा में। शिक्षक हैं, समाज को समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं। क्या लगता है कि ऐसे लोगों को पहुंचने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए प्रशासन को? ऐसे तो मतलब क्योंकि हर जगह आप जैसे वॉलंटियर्स ईमानदार तो मिलेंगे नहीं। जी, वो इसीलिए तो गांव-गांव में और हर जगह जैसे कि अभी कितने मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, उन लोग को काम है कि हर जगह किसका कार्ड है, लाल कार्ड है, कितने लोग को आवास मिला है नहीं मिला है। उन लोगों को तो अति मतलब ज़रूरी था उन लोग कि कौन सा नीडी है और नहीं नीडी है। और कितने लोग हैं कि जिसका मकान है फिर भी उनको मिल रहा है और जिनको नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। तो वैसे लोग को ज़रूरी है कि वहाँ तक पहुँचा जाए, उसको दिया जाए लाभ, उसको जो सरकारी तौर पर जो लाभ है उसको मिला जाए। सरकारी तौर पे जो लाभ है उसको दिया जाए, मिलना ज़रूरी है। लेकिन मौसम बदल रहा है, पलामू का पूरा मिजाज बदला है, वातावरण शुद्ध हुआ है। शुद्ध शायद तो इस पूरे सिस्टम का जो हिस्सा है, जो गर्मी है, उनका अगर हो जाए तो शायद कोई और बात बन जाए। और बात वो बने जहाँ एक सुनहरा पलामू हमें नज़र आए, क्योंकि यहाँ ऐसी विपदा, ऐसी माँओं को कम से कम कष्ट न हो, उन्हें महुआ चुनकर खाना न पड़े, क्योंकि आज के दौर में कहीं न कहीं प्रासंगिकता ही बच गई है। तो बची है तो तालाबंदी के दौर में कम से कम इसे दूर कर लिया जाए, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम इन चीज़ों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि चाहे प्रशासन हो चाहे जो भी देख रहा है, इस अपील को जरूर समझने की कोशिश करे जो इन बातों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। साहब, अब तो कम से कम इस वातावरण की तरह अपने अंतःकरण के मन को शुद्ध कर लें, ताकि आपकी छोटी सी ईमानदार नज़रिया और कर्तव्यनिष्ठा इन तक राशन पहुंचा देगी, इनके पेट भर देगी। फिर इंडियन रोटी बैंक जैसे संस्थाओं का सार्थकता आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हम और भी बातें करते रहेंगे और चीज़ें दिखाते रहेंगे। तनु नागरिक एसनोवा के साथ AP लकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पहले सदर प्रखंड का इलाका चियाकी के बाद कौड़िया के बाद अब सुआ में खड़े हैं। इंडियन रोटी बैंक के दीपक तिवारी का जो डिक्की है वो धीरे धीरे राशन से खाली होता जा रहा है। अब हम जो रूप देख रहे हैं कि अब दूर तक डिस्टेंसिंग करके हम दूर से ये इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मकसद सिर्फ इतना बताना है कि जो बातें हमने कैपिटल न्यूज़ के माध्यम से उठाई थी कि ज़रूरतमंद ऐसे भी परिवार हैं जिनका राशन में नाम नहीं, BPL धारी नहीं, उनके अलावा उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार जो कैमरा के सामने भी नहीं आ सकते। उनकी विडंबना ऐसी है कि उनका डर, उनका इज्जत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आखिरकार इन तक पहुँचाया कैसे जाए। और इन तक पहुँचाने के लिए जब हम यहाँ उतरते हैं तो कहते हैं कि इंडियन रोटी बैंक की तस्वीरें लेंगे, लेकिन दीपक तिवारी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, इन लोगों को हम नहीं, उन ज़रूरतमंदों की बात हम लोगों ने इसलिए कैमरे
कैमरे पर लाया ताकि प्रशासन हो या उसको सिस्टम वो जान सके कि इन ज़रूरतमंदों तक सिर्फ तालाबंदी के दौर में नहीं बल्कि इनके अलावा इतर समय में भी इन तक पहुंचना ज़रूरी है, जो वाकई में नीडी हैं, जो वाकई में ज़रूरतमंद असहाय हैं। लेकिन इनकी तस्वीरें साझा करने से इनकार कर दिया इंडियन रोटी बैंक ने। कहा हम इनका मदद करना चाहते हैं सिर्फ इस शर्त पर कि ये तालाबंदी का जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुआ है पूरे पलामू ज़िले में उससे वो निपट सकें। ये अपने आप में जहां अनुकरणीय हैं वो बातें हम इस बात का जिक्र करना चाहेंगे कि यहाँ पर ऐसे धुरंधर समाजसेवी भी हैं, ऐसे जाबाज कर्मवीर भी हैं जो कि कोरोना के घोषित जंग को जीतने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इन्हें हमेशा जब भी आने वाले भविष्य में लॉकडाउन का जिक्र होगा, जब भी तालाबंदी की बातें होंगी, जब भी कोरोना के खिलाफ महामारी के जीतने की बातें होंगी तो उनमें इन कर्मवीरों का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में याद रखा जाएगा। इन्हें आने वाली पीढ़ियों को सुनाया जाएगा कि कभी पलामू में इंडियन रोटी बैंक चलता है जो कि कोरोना के खिलाफ घोषित जंग में भी एक बड़ा भूमिका अदा किया है।